हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया लेक्चर। प्रबाल पिष्टी एवं भस्म पढ़ेंगे। तो प्रबाल चूर्ण लेना, घृत कुमारी सुरस में चक्रिका बनाकर तीन पुट देने से इसकी भस्म बन जाएगी। ठीक है। फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स पढ़ने वाले हैं। तो रस क्या है इसका? मधुर रस है। गुण देखें तो लघु है, विगिरी शीत है, विपाक मधुर है, दोषकर्म में त्रिदोष समंग, मतलब तीनों दोष को शांत करेगा। चिकित्सा गुण ब्रस दीपन पाचन ब्रश बल्ले, ये मैंने पहले ही पढ़ा दिया था, ये सब में कॉमन रहने वाला है। तो आप अगर पुराने लेक्चर नहीं देखते हैं और नया लेक्चर पे सीधे खुद पढ़ते हैं तो ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि कई सारी चीज़ें मैं पुराने से कोरिलेट करके ही पढ़ाता हूँ आगे आगे आगे। ठीक है। जैसे कि उसमें बताया प्रोबल मोड ऑफ एक्शन सबका सेम रहेगा। तो प्रोबल मोड ऑफ एक्शन आप देखें नहीं, सीधा ये देखेंगे, इतना ही याद करेंगे तो कितना एग्जाम में लिखेंगे। ठीक है। वो एक पन्ना जो मैंने पढ़ाया है पुराने, जैसे नाग भस्म में पढ़ाया, वंग भस्म में, यशद भस्म में पढ़ाया, वो उसका पहला जो पढ़ना है वो आप लोगों को इसमें लिखना होगा। नेत्र रोगों में कास में और विषनाशन, मात्रा 1/2 से 2 रत्ती, अनुपान में शहद। रिसर्च अपडेट जो की गई, एनिमल स्टडी ऑफ सी द इफेक्ट ऑफ प्रबाल भस्म ऑन बोन मिनरलाइजेशन शोड दैट इट इज़ इफेक्टिव इन प्रिवेंशन ऑफ कैल्शियम एंड एस्ट्रोजन डिफिशिएंट बोन लॉस। जब इसका रिसर्च की गई जानवरों पर, तो ये पाया गया कि जिन जानवरों की हड्डियाँ वगैरह कमजोर थी उन पर यह रिसर्च की गई, उन्हें यह दिया गया, तो ये देखा गया उनका जो मिनरल लॉस हुआ था, मतलब कैल्शियम वगैरह सब्स्टिट्यूट के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उनका जो मिनरल लॉस हुआ था वो कम हो गया। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए है बनाइए, पढ़ते हैं, मस्त रहें। और मैं जो बता रहा हूँ यशद और नाग भस्म में जो फर्स्ट पेज पढ़ाया है, एटलीस्ट उस फर्स्ट पेज को जाके देख लेना एक बार। ठीक है, लेक्चर में है, उस फर्स्ट पेज को आपको फ़ोटो खींच लेनी है वहीं से, या फिर आप अगर व्हाट्सअप से जुड़े हुए हैं तो व्हाट्सअप पे मैंने भेज दिया है, वहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है। तो लेकिन वो लिखना ज़रूर है इसके साथ। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ते हैं, मस्त रहें।